बीते दिनों इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने डिजिटल हाउस अरेस्ट मामले में एक रेस्क्यू किया था। वहीं डिजिटल हाउस अरेस्ट हुए इंदौर की टीसीएस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इंदौर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज करवाया था। क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज करने के बाद एक आरोपी को राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया से गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपी ने कई बड़े खुलासे किए। पूरे मामले को लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच डीपी राजेश त्रिपाठी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया में पकड़े गए आरोपी विक्रम बिश्नोई पूछताछ में करते हैं। बताया कि वहीं टेलीग्राम के एक चाइनीज ग्रुप के माध्यम से एक चीनी व्यक्ति टीएलएक्स के संपर्क में आया था। अच्छे कमीशन के लालच में चाइनीज व्यक्ति के साथ काम करने लगा। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि चीनी व्यक्ति द्वारा टेलीग्राम ग्रुप के सदस्य बैंक खाता धारकों के अकाउंट में आए हुए पैसों का स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है, जिसके बाद आरोपी के द्वारा डिजिटल अरेस्ट की ठगी का पैसा जिन बैंक खातों आता था उनको क्रिप्टो करेंसी के बाइनेंस खाते में ट्रांसफर करता था। फिर चाइनीज क्यूआर कोड के माध्यम से चाइनीज व्यक्ति टीएलएक्स के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट खाते में ट्रांसफर करने का कार्य करता था, जिसमें मुझे अच्छा कमीशन मिलता था। वहीं फरियादी का 35,000 रुपए का अमाउंट आरोपी के जोधपुर के साथ ही आरोपी के खाते में ट्रांसफर हुए थे। आरोपी द्वारा 8 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर चाइनीज टीएलएक्स व्यक्ति के चाइनीज वॉलेट में भेजना कबूला है। इसमें आपको याद होगा 17/12/24 को एक 1.5 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट किया गया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके साथ में डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी। इस पर सीपी सर ने भी 30,000 रुपये का इनाम आरोपियों को पकड़ने के लिए घोषित किया गया था। इस संबंध में कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात आई थी और इसमें हमने पहले भी कुछ आरोपियों को पकड़ने के लिए हमारी टीम गई हुई थी। आरोपी एक विक्रम बिश्नोई करके था, जिसके लिए हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था। विक्रम बिश्नोई को हम पकड़ करके लेकर आए थे। उससे जब पूछताछ की गई तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। उसमें मुख्य रूप से ये आया है कि ये व्यक्ति खासतौर पे अकाउंट लेने का काम तो करता ही था, पर साथ में ये एक टेलीग्राम ऐप के माध्यम से कुछ चाइनीज़ लड़कों के साथ में भी इसके कनेक्शन सामने आए हैं। और इसमें ख़ास बात ये था कि टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप का नाम ये टेलेक्स करके एक ग्रुप बनाया था इसने टेलीग्राम में, और उस ग्रुप में चार पांच चाइनीज़ लड़के ही जुड़े हुए थे। और ख़ास बात यह है कि उसमें एक इसका काम ये रहता था कि जो भी पैसे आते थे उसको ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करता था, और साथ में ये उन जो पैसे थे उनके लेन देन जो है ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चाइनीज़ लड़कों को भी ये भेजते थे। अब इसमें हम प्रयास कर रहे हैं आगे की लिंक जानने का कि वो चाइनीज़ लड़के कहाँ हैं और कहाँ से बात कर रहे थे। इसके बारे में हम विस्तृत लिंक निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ये जो लड़का है विक्रम बिश्नोई, ये MBBS का 3rd ईयर का छात्र है। और ये कोई एक और लड़का है जोधपुर में, उसके संपर्क में आकर के उसने ये सब कार्रवाई की है। तो हम इसके अगले लिंक को जानने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम बिश्नोई ने सर इसके अलावा भी कुछ वारदातों को अंजाम दिया? विक्रम बिश्नोई तो अभी इसी में है, लेकिन इसका जब अकाउंट हमने चेक किया तो इसमें लगभग 8 लाख रुपए की इसके ट्रांजैक्शन है। अब उस ट्रांजैक्शन में और कौन कौन लोग उसमें ठगी का शिकार हुए हैं, इसके हम अकाउंट जांच करने के बाद ही इसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। सर बातचीत हुई है कि इस तरह की क्यों अंजाम देता था? इसको कमीशन का लालच दिया जाता था, और ये जो भी काम करता था क्रिप्टो करेंसी कन्वर्सन और इसमें इसको कुछ कमीशन मिलता था, उसी लालच में ये काम करता था। कहाँ का रहने वाला है युवक और जोधपुर और साथी जैसे इसके साथ ये जोधपुर का रहने वाला है, चाइनीज लड़कों के अलावा? हाँ, जोधपुर का रहने वाला है। और ये इसके साथ में जोधपुर के ही 2-3 लड़के और हैं जिसके बारे में हम अभी जानकारी ले रहे हैं। और उन लड़कों के साथ ये चाइनीज़ लड़कों के साथ जुड़ करके ये काम कर रहे थे। ये डिजिटल अरेस्ट जो है, हाँ, और इसमें अभी जो इस पूरे प्रकरण में जो सामने आई है खास बात कि आजकल के लड़के जो है वो अकाउंट जो इजीली अपना अवेलेबल करा देते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, तो उसमें क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए, इसके बारे में आपको दंडोतिया साहब बताएं। देखिए IMPF और उसके बाद चाइनीज में लिखा हुआ है, वो टेलीग्राम ग्रुप है, और उसमें जैसा कि सर ने बताया 5 to 7 मेंबर्स है, वो सब चाइनीज है। तो इसने उसको रेंट पर लिया, रेंट पर लेने के बाद फिर उसने पूरा पैसा ट्रांसफ़र किया बाइनेंस ऐप के माध्यम से। बाइनेंस ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है। तो जैसे कि आपका बिट्सकॉइन है, UTDS है, अब USDT बेसिकली इसने इस बार जो क्रिप्टो करेंसी यूज की है वो USDT इस्तेमाल की है। USDT जैसे कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर
और जो टी का है वो टी बेसिकली ये सुटेबल, ये बहुत मतलब स्टेबल करेंसी होती है। ये भी एक तरह का प्रकार है जो कि क्रिप्टो करेंसी का। इसके माध्यम से वो चाइनीज को देता था और चाइनीज क्या करता था, उसको एक बारकोड भेजता था स्कैन करने के लिए, बारकोड की लिंक, और लिंक को स्कैन करने के लिए भेजता था, और वो फिर उसमें लिंक को ट्रेस करता था, स्कैन करता था लिंक को, और उसमें पैसा डालता था, और फिर इसका कमीशन दूसरे इंडियन अकाउंट से इसको मिलता था। तो ये पूरी इसकी प्रक्रिया थी। और जो ये लोग कन्वर्सेशन करते थे वो एक ट्रांसलेटर के थ्रू कन्वर्सेशन करते थे। ये यहाँ से इंग्लिश में भेजता था, वो चाइनीज में कन्वर्ट होती थी, चाइनीज के बाद फिर वो चाइनीज में भेजता था, इंग्लिश कन्वर्सेशन करते थे। ये एक जो चैट करने का जो एक तरीका है, जो बोट होता है, बोट के माध्यम से ये करते थे। यांडेक्स ट्रांसलेटर है, इसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया है। तो इसमें संभावना ये है कि चाइना का भी हो सकता है, ये चाइना में रह के भी ऑपरेट कर रहा हो, या फिर हो सकता है यहाँ भी ऑपरेट कर रहा हो। इसमें डीसीपी सर के मार्गदर्शन में सभी को मेल कर दिए गए हैं। स्काइप वीडियो कॉल के लिए आईडी के लिए मेल कर दिया गया है, टेलीग्राम के लिए मेल कर दिया गया है, और ये जो बाइनेंस ऐप है, जो उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मेल कर दिया है। वहाँ से जानकारी आएगी तो और स्पष्ट होगा। मेरा आपसे ये अनुरोध है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि रेंट पर कोई भी कमीशन के लिए अपना अकाउंट न दें, क्योंकि एक जघन्य अपराध है। आपको पता नहीं है कि आपके पीछे, जैसे कि जिसका ये अकाउंट था उसको पता ही नहीं है, वो जोधपुर में था, उसने जिस व्यक्ति को दिया, विक्रम बिश्नोई को, और उसमें लगभग जैसा कि सर ने बताया कि 8 लाख रुपए आए हैं, और 8 लाख पूरे उसने वहां पर ट्रांसफर कर दिए थे। यहाँ ये भी देखने में आया है कि ये एक फ्रॉड का पैसा नहीं था, इस अकाउंट में केवल 35,000 रुपए फ्रॉड अपने विक्टिम के थे। बाकी दूसरा जो था वो नागपुर से फ्रॉड हुआ है, नागपुर में भी साइबर फ्रॉड हुआ है। तो इस तरह से हम रेंट पर न दें, मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि ये जो इतने स्टूडेंट्स फंस रहे हैं, अगर आप देखेंगे पिछली बार भी डिजिटल अरेस्ट में एक बीटेक का सेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आया था, और अभी भी एमबीबीएस का 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो अलीबाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। ये सिर्फ कमीशन के चक्कर में, इसको कमीशन मिलता था 5 to 8%, और इसमें भी इसको 24,000 कमीशन मिला है, ऐसा इसने पूछताछ में बताया है। केवल कमीशन के चक्कर में, अपनी पॉकेट मनी के लिए, चूंकि स्टूडेंट सब बाहर पढ़ते हैं, इनको ऐसा लगता है कि महीने की पॉकेट मनी भी अपनी चलती रहेगी, इस चक्कर में ये अपने पूरे करियर को बर्बाद कर लेते हैं। और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा सारे स्टूडेंटों को, सारे छात्रों को, ऐसे लोग जो अपना रेंट अकाउंट में देते हैं, अगर एक बार FIR हो जाती है तो उसके बाद आपकी गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी, पासपोर्ट, हर चीज़ में आपको दिक्कत आएगी। तो कृपया करके थोड़े से कमीशन के लालच में न फंसें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।